और महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में विवादित जन सुरक्षा विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है। यह विधेयक विवादित इसलिए है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि इस विधेयक के कई प्रावधान ऐसे हैं जो कि अस्पष्ट हैं और विधेयक के प्रावधानों के तहत जो विरोधी पार्टियां हैं, जो सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है, उनका दमन किया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है ये विधेयक अगर ये कानून बन जाता है। कल विधानसभा में इसको पारित किया गया। आज ये विधान परिषद में चर्चा के लिए रखा जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि शाम होते होते विधान परिषद में भी, जो कि ऊपरी सदन है महाराष्ट्र विधानमंडल का, उसमें भी ये पारित हो जाएगा। दरअसल ये विधेयक सरकार इसलिए ला रही है ताकि महाराष्ट्र के जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं वहां पर नक्सलवादियों पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि विदर्भ के कई जिलों में जहां पर पहले नक्सलवाद काफी हुआ करता था, अब बहुत ही सीमित रह गया है। गढ़चिरौली जिले के कुछ इलाकों तक ही नक्सलवाद सीमित रह गया है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि अब नक्सली विचारधारा के लोग शहरी इलाकों में आ गए हैं, वहां पर उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं और ऐसे में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए इस तरह के कानून की जरूरत थी और इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। और किसी भी विपक्षी नेता को, विरोधी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। इस कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले में क्या कहना है। अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिज़ाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल तत्व भारत के संविधान को नकारना है। इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था। कुल मिलाकर इस कैटेगरी में 64 संगठनाएं महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस कानून को हमने मंजूर किया है। अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिज़ाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस विधेयक का बचाव कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आखिर इस तरह के कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्यों इस तरह के कानून को बनाया जाना जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी आशंकाएं हैं, विपक्ष के कई सवाल हैं। विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन हो सकता है और कानून के प्रावधानों का बेजा इस्तेमाल करके जो भी सरकार के विरोध में आवाज उठाएगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून के प्रावधानों के तहत 2 साल से लेकर 7 साल कैद की सजा हो सकती है अगर कोई गैरकानूनी कृत्य करता है। और गैरकानूनी कृत्य की परिभाषा यह है कि कोई व्यक्ति या संगठन अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और सरकारी संस्थाओं या उसमें काम करने वाले लोगों को खतरा महसूस होता है, तो किसी कृत्य के जरिए या फिर लिखे या बोले गए शब्दों के जरिए अगर कुछ किया जाता है तो उसको गैरकानूनी कृत्य माना जाएगा और इस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह सवाल भी उठाया गया कि जब महाराष्ट्र में पहले से ही सख्त कानून है, जैसे कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका या फिर यूएपीए जैसा कानून है, तो फिर इस तरह के कानून को लाए जाने की क्या जरूरत थी। तो विपक्ष की इन्हीं आशंकाओं को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी ने बात की महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता नाना पटोले से। सुनिए उनका क्या कहना है। हमारे साथ कांग्रेस के नाना पटोले हैं। सर, आखिर काफ़ी विरोध था लेकिन जन सुरक्षा कायदा पास कर दिया गया। अर्बन नक्सल की जगह लेफ्ट
एक्सट्रीमिज्म करके इसे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं जो कमेटी थी उसमें कोई डिसेंट नोट नहीं था, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहेंगे? देखो, तो भी हमने हमारी बात रखने में कहीं कमी नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री तो कहते थे कि हमको बोलने नहीं देंगे, तो भी हमने जो कमेटी के मेंबर थे, विशेष करके मैं, जयंत पाटिल और हमारे भास्कर यादव, हमने हमारी बात रखी और जन सुरक्षा कानून का दुरुपयोग ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देने लगा है। अब महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पे ये सब बातें आई है और जब महाराष्ट्र में यूपीए कानून जो नक्सल एंटी सोशल मूवमेंट को रोकने वाला है, तो ये कानून लाने की क्या ज़रूरत है, ये सवाल इसमें हमने खड़ा किया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे शहरी नक्सल मूवमेंट को तो उसमें भी हम लोगों को करने की क्षमता थी यूपीए कानून में, पर इसका दुरुपयोग ना हो उसके लिए हमने पूरी सतर्कता बरती और मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देने लगाया है। ठीक है, उनने बहुमत के आधार पे ये कानून पारित कर लिया है, एकमत से नहीं। तो हमारे मन में शंका है, पत्रकारों के मन में शंका है, हमारे कई जन संगठन जो है उनके मन में शंका है, लेकिन जिस तरह से आश्वासित किया कि हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, तो ठीक है, भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैंने जब भी विधानसभा में कहा कि अगर इसका दुरुपयोग हो तो जनता में इसका उद्रेक होने की शक्यता है। तो आज ये विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई, घूसा कांड से जुड़ी हुई। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से महाराष्ट्र के एक विधायक संजय गायकवाड़, जो कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के हैं, उन्होंने खाना पसंद ना आने पर, खाना खराब मिलने पर कैंटीन के एक मैनेजर को पीट दिया था, घूसा मारा था, थप्पड़ मारे थे और उसके बाद उस कैंटीन का लाइसेंस भी, उस केटरर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है।